अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान एचबी का लेवल आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए। आपने सुना होगा कि हमेशा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर बार बार डॉक्टर सीबीसी करवाने का कहती हैं। सीबीसी क्यों करवाना ज़रूरी है, उसमें एचबी का लेवल देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी में जितनी ब्लड की नीड होती है, खून की ज़रूरत होती है, उतना ब्लड है या नहीं। अगर कम है खून तो उसकी क्या वजह है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके डिफरेंट जो ट्रीटमेंट मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर लोगों ने ये बात बनाई हुई है, वो कहते हैं कि अगर एचबी का लेवल 10 है तो वो नॉर्मल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। होता क्या है, प्री प्रेगनेंसी यानी कंसीव करने से पहले आपका जो नॉर्मल एचबी का लेवल कंसीडर किया जाता है वो 12.5 होता है। इतना एक्यूरेट होता है। अगर आपका 12.5 एचबी का लेवल है तो इसका मतलब है कि आप एक हेल्दी कंडीशन के साथ प्रेगनेंसी में एंटर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका एचबी का लेवल 12.4 तक भी है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि आपको माइल्ड अनीमिया है और आप उस माइल्ड अनीमिया के साथ, उस खून की कमी के साथ आपने कंसीव किया, यानी कि आप उस प्रेगनेंसी की जर्नी में एंटर हुए हैं उस अनीमिया के साथ। होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो खून होता है वो पतला हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा आपकी यूट्रस की तरफ ब्लड का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, यूट्राइन आर्टरी की तरफ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड की नीड को पूरा करने के लिए जो ब्लड का वॉल्यूम होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है और खून जो होता है वो पतला हो जाता है, ताकि बच्चे को अब जो ब्लड है उसका वॉल्यूम क्यों ज्यादा होता है, उसकी वजह ये होती है कि खून ब्लड जो है वो बच्चे को भी जाना होता है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए हमारे जो ब्लड होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं कि खून पतला हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये वजह होती है कि खून क्यों पतला होता है। अब होता क्या है, जैसे ही आप कंसीव करते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी फौरन से एचबी तो नहीं इंक्रीज होता, आपका फौरन से एचबी तो बिल्डिंग करती है, तो वो क्या करती है, खून में पानी, वाटर को ऐड कर देती है, जिसको कहते हैं डाइल्यूशनल अनीमिया, और इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है ताकि वो नीड जो है प्रेगनेंसी में आपको जितनी ब्लड की नीड है वो पूरी हो सके। तो अगर आपकी कंसीव करने से पहले जो एचपी थी वो 12.5 है तो मोस्टली ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका जो 1 ग्राम ब्लड होता है वो वैसे ही लॉस हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो जिसे हम डाइल्यूशनल अनीमिया बोलते हैं। ये नेचुरली होता है। तो अगर इसके लिए आपका जो प्री प्रेगनेंसी ब्लड है वो आपकी एचबी 12.5 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही आपका जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 ग्राम कम हो जाएगा तो अगर आप पहले ही अनीमिक होंगे तो सोचें कितना ब्लड लॉस होगा, और ज्यादा ब्लड कम हो जाएगा, आप और ज्यादा अनीमिक हो जाएंगे। तो होता क्या है कि अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीबीसी करवाया है तो उसमें अगर आपका ब्लड एचबी 11.5 आई है तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर 11.5 से कम हो तो उसको हम माइल्ड अनीमिया में लेकर जाते हैं, यानी थोड़ा सा अनीमिया, आपको थोड़ी सी खून की कमी है। अब होता क्या है, डाइल्यूशनल अनीमिया जो मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर या कह ले 28 वीक्स में जो आपका डाइल्यूशनल अनीमिया है वो टाइम के साथ साथ खत्म हो जाता है। एट द 28 वीक्स पे जो आपका डाइल्यूशनल अनीमिया है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे जो एचबी को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है तो उसको 11 वैल्यू होती है जिसमें हम एचबी को नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपकी 11 से कम है तो इसका मतलब है आप अनीमिक हैं, खून की कमी है। कहीं जगह पे, कुछ जगह पे ये भी देखा गया है कि वो 10.5 को भी नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर 10.5 से नीचे है तो उसको माइल्ड अनीमिया की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो इसलिए आपके सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड पे आपका जो एचबी है वो 11 होना ज़रूरी है। अब जैसे इस आपकी प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना शुरू होता है तो उस टाइम पे बेबी की ग्रोथ तेज़ी से हो रही होती है, बच्चे का साइज़ बढ़ रहा होता है, बच्चे का वेट बढ़ रहा होता है, बच्चे के सेल तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से पैरासिटिक, बेबी के जो पैरासिटिक इफेक्ट की वजह से आप में एचबी का लेवल यानी खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे जो आपका सीबीसी का टेस्ट करवाया जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि खून की कमी तो नहीं होगी या एचबी का लेवल कितना है। अगर तो एचबी का लेवल
11 आया है तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर 11 यानी 10.5 से कम है तो उसको हम अनीमिया कंसीडर करते हैं, यानी कि उसको खून की कमी है। तो सबसे पहले हम वजह ढूंढते हैं किस वजह से खून की कमी हो रही है माँ में। क्या फोलिक एसिड का यूज नहीं किया था फर्स्ट 3 मंथ में, उसकी वजह से खून की कमी हो रही है, या फिर आयरन की कमी की वजह से है, या फिर विटामिन B12 की कमी की वजह से, या फिर कोई ब्लड डिसऑर्डर चल रहा है आपकी बॉडी में जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो रही है। तो होता क्या है, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी होगी, आपका HB का लेवल कम होगा, तो इसमें आपका जो स्टेमिना होता है वो कम होता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा स्टेमिना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका स्टेमिना कम होगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसीलिए जब पेशेंट प्रेगनेंसी में होते हैं तो उनका बार बार HB का लेवल चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि खून की कमी तो नहीं है, ताकि फिर उसको पहले से डिटेक्ट करके करेक्ट कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं खून की कमी की वजह से इन पेशेंट्स को किन बीमारियों का, किन मसलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो मसला इनको आता है वो होता है इरेगुलर लेबर। उनकी ठीक से उनको लेबर पेन नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट को फिर क्या सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर करवाना पड़ता है। सी सेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट में डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा खून पड़ने का, जिसे हैमरेज कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि खून बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, हैमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट का जिनमें खून की कमी होती है, उनके जो जख्म होता है वो भी ठीक तरीके से ठीक नहीं होता, हील नहीं होता है खून की कमी की वजह से। जख्म उस वजह से जब उनका जख्म नहीं भरता तो जख्म भी खराब हो जाता है आफ्टर सी सेक्शन। उसके बाद ऐसे पेशेंट को बार बार थकावट महसूस होती है और वो खुद को एक्टिव महसूस नहीं करते, हर काम में उनका दिल नहीं लगता, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और इनके रेड सेल्स के साथ साथ इनके वाइट सेल, जो वाइट सफ़ेद खुली होते हैं खून के, वो भी कम हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट में जिनमें वाइट सेल, रेड सेल कम हो जाए तो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।